गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। लास्ट के लेक्चर में हम एजीपी भी खत्म कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एचपी, ठीक है, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टूडेंट्स, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो समझिए कि एक ऐसा सीक्वेंस इज कॉल्ड एचपी if their reciprocal terms are in AP, ठीक है। तो समझिए क्या होता है, देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है, जिसके हर एक टर्म का जो रेसिप्रोकल होता है ना, वो एक एपी फॉर्म करता है। जैसे देखिए 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक एचपी कहलाएगा। ये जो सीक्वेंस है ना, ये एक एचपी कहलाएगा। क्यों ये एक एचपी कहलाएगा? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल टर्म जो है, इसके हर एक टर्म का जो रेसिप्रोकल है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, वो एक एपी है, ठीक है, वो एक एपी है। तो एक सीक्वेंस एचपी कहलाएगा कब? जब उसके हर एक टर्म का रेसिप्रोकल एक एपी फॉर्म करे, ठीक है। अगर हर एक टर्म का रेसिप्रोकल अगर एक एपी फॉर्म कर रहा हो तो इसका मतलब वो सीक्वेंस एक जीपी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि वो सीक्वेंस एक एचपी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एक एचपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस कैसा होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड appearance of an HP is 1/A plus D, 1/A plus 2D, 1/A plus 3D, and so on, 1/A plus n-1 into D and so on, ठीक है। ये एक एचपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस हो गया, ठीक है। क्यों स्टैंडर्ड अपीयरेंस है? क्योंकि इसके हर एक टर्म का देखिए आप रेसिप्रोकल लेके देख लीजिए, हर एक का एक स्टैंडर्ड एपी बन जाएगा, ठीक है, एक एपी बन जाएगा। तो ये एक एचपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस हो गया, ठीक है। अब ना ही हम एपी और जीपी की तरह इसमें एन टर्म का फॉर्मूला याद करते हैं, यानी कि जनरल टर्म का फॉर्मूला टीएन का फॉर्मूला ना एपी में हम याद करते थे, जीपी में याद करते थे, एजीपी में नहीं करते थे, एचपी में भी नहीं करेंगे, ठीक है। एचपी में हम सम निकालना, एपी जीपी में हम सम का फॉर्मूला देखते थे, एजीपी में हम सम निकालने का प्रोसेस देखें, लेकिन यहाँ हम सम निकालने भी नहीं जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे पूछेगा भी नहीं कि एन टर्म्स के एचपी का सम निकालिए, ठीक है। सम का कोई फॉर्मूला यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता और सम से रिलेटेड आपसे सवाल नहीं पूछेगा, एन टर्म्स का सम कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अब इसमें पूछेगा क्या, तो वो भी आगे हम बात करते हैं। तो इसमें जो टर्म डायरेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा हार्मोनिक मीन। हाँ, हार्मोनिक मीन एग्जिस्ट करता है। हार्मोनिक मीन मींस सब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसमें ना ही सम का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ना ही जनरल का, ठीक है। देयर, चाहे आप अगर नोट बना के लिखना चाहते हो तो ये लिख भी लो कि देयर एग्जिस्ट नो फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देयर एग्जिस्ट नो एनी फॉर्मूला, देयर एग्जिस्ट नो एनी फॉर्मूला टू फाइंड the sum of the terms
sum of the terms of harmonic progression, that is HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सम का कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इसमें जो शुरू होगा वो होगा हमारा हार्मोनिक मीन। इसमें हार्मोनिक मीन नाम का जो पॉइंट होता है वो इसमें इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन, हाँ, तो इसमें हम किसके बारे में, हार्मोनिक मीन यहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और हार्मोनिक मीन क्या होता है तो देखिए बड़ा ध्यान से, हार्मोनिक मीन, तो सबसे पहले दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन देखते हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन ऑफ two numbers, harmonic mean of two numbers a and b is 2 upon 1 upon a plus 1 upon b। ठीक है, दो नंबर a और b का हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो 2 upon 1 by a plus 1 by b। ठीक है, इसी तरह हार्मोनिक मीन ऑफ three numbers harmonic mean of three numbers a, b and c are is, harmonic mean of three numbers a, b and c is 3 upon 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चार नंबर का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा। अगर चार नंबर हो ए बी सी डी तो उन चारों नंबर का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, ये तो 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस तीन नंबर ए बी सी का हार्मोनिक मीन 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यानी कि हार्मोनिक मीन का क्या सिंपल फंडा है कि जितने नंबर्स के निकालने हैं उसको न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में किसको लिखो, तो सारे नंबर्स के रेसिप्रोकल के सम को, सारे नंबर्स के रेसिप्रोकल के सम को। ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर हम एन टर्म्स के लिए जनरलाइज करके लिख देते हैं इसको। ठीक है, चलिए आप लोग इसको स्क्रीन को पॉज करके लिखेंगे, जल्दी से इसको नोट किए, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, हार्मोनिक मीन यहां दिख रहा है और मैं चेक कर लेता हूं। हार्मोनिक मीन ऑफ n numbers, हार्मोनिक मीन ऑफ n numbers a1 a2 a3 से लेके an तक, n नंबर्स है a1 a2 a3 टू अप टू an तक। ठीक है, n नंबर्स है तो इनका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, इनका हार्मोनिक मीन हो जाएगा, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स a1 a2 a3 अप टू an इज n न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सारे के रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस 1 अपॉन a4
और ये कहां तक +1 अप टू 1/an तक, ठीक है, क्लियर। अब हार्मोनिक मीन के बाद हम आते हैं हार्मोनिक मीन्स पे, ठीक है। हार्मोनिक मीन के बाद हम किस पे आते हैं, हार्मोनिक मीन्स। हमारा अगला जो टर्म है वो है हार्मोनिक मीन्स, ठीक है। तो देखते हैं कि हार्मोनिक मीन्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मीन्स के बारे में हम बात करें तो हार्मोनिक मीन्स डायरेक्ट इसी से समझिए कि हाउ टू insert in harmonic means between two numbers a and b, ठीक है। हम a और b के बीच में n हार्मोनिक मीन्स को कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हार्मोनिक मीन्स का मीनिंग समझ लीजिए कि हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करना यानी कि n ऐसे नंबर को इंसर्ट करना है a और b के बीच में कि a वो n नंबर्स और b मिलकर एक ऐसा सीक्वेंस तैयार करे जो सीक्वेंस एक HP बन जाए, ठीक है। क्या बोला मैंने कि n हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने का मतलब ऐसे n नंबर्स को इंसर्ट कीजिए कि a वो n नंबर्स और b मिलकर एक ऐसा सीक्वेंस तैयार करे जो सीक्वेंस क्या हो, HP हो, यानी कि एक HP तैयार करे। a वो n नंबर्स और b मिलके एक HP तैयार करे, एक HP हो जाए, ठीक है। तो देखिए, लेट H1 H2 H3 से लेके HN B n हार्मोनिक मीन्स Bn हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B। हमने मान लिया कि H1 H2 H3 अप टू Hn तक n हार्मोनिक मीन्स है जो कि A और B के बीच के n हार्मोनिक मीन्स को हमने क्या मान लिया, H1 H2 H3 अप टू Hn तक, ठीक है, मान लिया ना। इसका क्या मतलब हुआ कि A H1 H2 H3 अप टू Hn, B एक क्या बन गया, एक HP बन गया, एक HP बन गया ना। अच्छा, अब देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि HP क्या होता है, तो HP एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके टर्म्स का रेसिप्रोकल, अगर जिसके हर एक टर्म्स का अगर हम रेसिप्रोकल ले ले तो वो सीक्वेंस एक AP बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1/A 1/H1 1/H2 1/H3 से 1/Hn 1/B एक AP बन गया, एक AP ही होगा ना। देखिए, HP को हैंडल करने का यही तरीका है कि उसको AP में कन्वर्ट करके आप जो भी रिक्वायरमेंट है वो निकालिए, ठीक है। HP को डायरेक्ट हैंडल हम लोग नहीं कर पाते, हमें नहीं आता है हैंडल करना, क्योंकि हमारे पास ना ही HP के सम का फॉर्मूला पता है हमें, ना ही जनरल टर्म का, ठीक है। और हमें जरूरत भी नहीं है उन सबकी, क्योंकि HP को हम हमेशा AP में कन्वर्ट करके ही उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमसे कुछ पूछा जाएगा एक HP के बारे में, हम उसको AP में कन्वर्ट करके ही निकालेंगे, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन से भी क्लियर होगा। और यहाँ पर भी जैसे हार्मोनिक मीन निकालने हैं तो पहले ये इस HP को हम AP में कन्वर्ट करके हर एक हार्मोनिक मीन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो अब देखिए ये टोटल कितने टर्म्स का हो गया, n+2 टर्म्स का AP हो गया, ये n+2 टर्म्स का AP हो गया ना, क्योंकि ये n+2 टर्म्स का HP होगा, क्योंकि n हार्मोनिक मीन्स और A और B कितना टर्म, n+2 टर्म। तो ये एक AP हो गया n+2 टर्म्स का, ठीक है, जिसमें n+2th टर्म कौन सा है, B है, 1/B। अच्छा, अब हम थोड़ी देर के लिए इस AP के कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं D। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ above AP इज कैपिटल D, ठीक है। मैंने इस AP के कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया, मैंने इस AP के कॉमन डिफरेंस को मान लिया D, कैपिटल D, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कितना नीचे तक दिख रहा है, लेट मी चेक, दिख रहा है।
अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमने इस एपी के कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया डी, ठीक है। अब देखिए इस एपी में n प्लस ट्वेल्थ टर्म क्या है b है, ठीक है, 1 अपॉन b, और पहला टर्म क्या है 1 अपॉन a, ठीक है। तो इन दोनों में हम रिलेशन निकालते हैं, tn प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि 1 बाई ए प्लस n प्लस 2 माइनस 1 यानी कि n प्लस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, और ये किसके इक्वल है 1 अपॉन b के। n प्लस ट्वेल्थ टर्म किसके इक्वल है 1 अपॉन b के, और जनरल टर्म से ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि जनरल टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a क्या होता है पहला टर्म, तो a की जगह यहाँ पे 1 बाई a पहला टर्म है, और n की जगह यहाँ पे n प्लस 2 टर्म है, ठीक है। तो n प्लस 2 माइनस 1 n प्लस 1 हो गया, और d कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कैपिटल D इज इक्वल्स टू 1 बाई b हो गया, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास n प्लस 1 इंटू कैपिटल D का वैल्यू क्या आ गया 1 बाई b माइनस 1 बाई a, ठीक है। तो यहां से देखिए इस d का वैल्यू क्या आ गया 1 बाई b माइनस इस कैपिटल D का वैल्यू आ गया हमारे पास, इस कैपिटल D का वैल्यू आ गया 1 बाई b माइनस 1 बाई a अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इस कैपिटल D का वैल्यू आ गया हमारे पास 1 बाई b माइनस 1 बाई a अपॉन n प्लस 1। अब हम हर एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, h1 h2 h3, क्योंकि 1 बाई h1 1 बाई h2 1 बाई h3 सबका वैल्यू निकल जाएगा AP से, फिर हम h1 h2 भी निकाल सकते हैं। दिखाता हूं मैं कैसे, इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करिए, इसको लिखिए। तो अब देखिए 1 बाई h1 इस CAP का दूसरा टर्म है, इस CAP का ना दूसरा टर्म है 1 बाई h1, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई a प्लस d। इसी तरह 1 बाई h2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई a प्लस 2d। d का वैल्यू हमारे पास यहाँ आ ही चुका है, अगर क्वेश्चन में डाटा गिवन होता a b का वैल्यू और n का वैल्यू अगर गिवन होता, ठीक है, तो आराम से हम d का वैल्यू फाइंड कर लेते, ठीक है। और a तो गिवन होता तो 1 बाई a का भी वैल्यू फाइंड हो जाता, तो यहां से 1 बाई h1 का वैल्यू डायरेक्ट आ जाता, तो 1 बाई h1 आ जाता, तो हम h1 भी निकाल लेते, ठीक है। तो अभी बस हम डायरेक्ट जस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आप सिंपलीफाई करके अगर पूछ दे तो h1 h2 h3 सबका वैल्यू इसी तरह निकाल सकते हैं, आई होप कि क्लियर होगा। इसी तरह 1 बाई h3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई a प्लस 3d, ठीक है। तो 1 बाई h3 आ जाएगा, तो h3 भी आ जाएगा, और इसी तरह 1 बाई hn का भी वैल्यू आप क्या निकाल लोगे 1 बाई a प्लस n टाइम्स d, क्लियर। अब इसमें जैसे हमने AP में बात किया था, सॉरी अरिथमेटिक मीन में बात किया था कि सारे अरिथमेटिक मीन्स में कि सारे अरिथमेटिक मीन्स का जो सम है, ठीक है, a और b के सारे अरिथमेटिक मीन्स का जो सम है, a और b के बीच के सारे अरिथमेटिक मीन्स का जो सम है वो a और b के अरिथमेटिक मीन के n टाइम्स हो जाता है, ठीक है। उसी तरह मैंने बोला था कि n ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट है n ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट होता है वो a और b के ज्योमेट्रिक मीन के n पावर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह अब हम HP में भी एक रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। वो रिलेशन होगा हमारा a की हार्मोनिक मीन्स के रेसिप्रोकल का सम, ठीक है, कोई कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू देगा, ठीक है। यानी कि हार्मोनिक मीन्स के रेसिप्रोकल का सम यानी कि 1 बाई h1 प्लस 1 बाई h2 प्लस 1 बाई h3 प्लस 1 अप टू 1 बाई hn, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड आएगा कुछ, ठीक है। अब चलिए क्या आता है देख लेते हैं। तो 1 बाई a प्लस d प्लस 1 बाई a प्लस 2d प्लस 1 बाई a प्लस 3d प्लस 1 अप टू 1 बाई a प्लस n d आएगा ये। अब आप देखिए कि 1 बाई a कितने टाइम्स आया n टाइम्स, तो वो तो हो जाएगा n अपॉन a, क्या हो जाएगा n अपॉन a। अब देखिए d प्लस 2d प्लस 3d से लेके कहां तक nd तक, यानी कि d कॉमन कर ले तो d इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेके कहां तक n तक, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n अपॉन a प्लस d टाइम्स
n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ये भी नोट कर लिया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर नोट नहीं किया तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो अब देखिए d का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो n अपॉन ए प्लस d का वैल्यू क्या है 1/b माइनस 1/a 1/b माइनस 1/a अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 1/2। देखिए n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से देखिए क्या बच गया n/a प्लस 1/b माइनस 1/a इंटू n/2 आ गया। तो यहां से देखिए अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा n/a प्लस n अपॉन 2b माइनस n अपॉन 2a माइनस n अपॉन 2a। ठीक है, तो अब देखिए n/a माइनस n/2a कितना हो जाएगा n/2a प्लस n अपॉन 2b हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं n अपॉन 2 इंटू 1/a प्लस 1/b। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि n अपॉन 2 अपॉन 1/a प्लस 1/b लिख सकते हैं ना। जरा ध्यान से देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से कि n हार्मोनिक मीन्स के रेसिप्रोकल का सम क्या आ गया, तो वो n अपॉन हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b आ गया। ठीक है, हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b, n a और b के बीच के n हार्मोनिक मीन्स के रेसिप्रोकल का सम क्या आया, तो n अपॉन हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b ही तो है। क्या है ये, हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। ठीक है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि द सम ऑफ reciprocal of n harmonic means between a and b is n times the reciprocal of harmonic mean of a and b। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a and b इज n टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ a and b होगा। हार्मोनिक मीन ऑफ a and b, हार्मोनिक मीन ऑफ a and b। ठीक है, देखिए वही चीज, देखिए ये जो है आपका, ये तो n है और n टाइम्स ये क्या है 1 अपॉन हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b, और 1 अपॉन ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n टाइम्स 1 अपॉन hm ऑफ a एंड b, यही तो लिखा हुआ है। और 1 अपॉन hm ऑफ a एंड b ही तो रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b हो गया। तो वही चीज लिखा हुआ है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज n टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको।
चलिए तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन लिखेंगे पहला, लेट द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स, लेट द हार्मोनिक मीन ऑफ two numbers, let the harmonic mean of two numbers be 2/7, and n number of harmonic means, and n number of harmonic means, n number of harmonic means are inserted between two given number, between two given number such that the sum of their reciprocals exceeded their number by 20, exceeded their number by 20. Find the value of n. Find the value of n. ठीक है, ये क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको जल्दी से ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। चलिए देखिए, लेट द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स बी 2/7, दो नंबर्स है जिसका हार्मोनिक मीन 2/7 दिए हुए, ठीक है। लेट these two numbers be, these two numbers be A and B, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, HM of A and B इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 2/7, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एंड n नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन नंबर। अब इस A और B के बीच में n हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट किया गया, ठीक है, और वो n हार्मोनिक मीन्स इस तरह से इंसर्ट किया गया, ठीक है, कि such that the sum of their reciprocal exceeded their number by 20। इस तरह से n हार्मोनिक मीन्स को इस तरह से A और B के बीच में इंसर्ट किया गया, ठीक है, कि उनके रेसिप्रोकल का जो सम आया, वो
n नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन से 20 ज्यादा आया, ठीक है, यानी कि उनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स एक्सीडेड देयर नंबर बाय 20, जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट किया गया ना उससे 20 ज्यादा आया, ठीक है, उन हार्मोनिक मीन्स के रेसिप्रोकल्स का सम, ठीक है, यानी कि मान लीजिए H1 H2 H3 से लेके Hn Bn हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B, मीन्स बिटवीन A एंड B, ठीक है। मान लीजिए कि A और B के बीच में H1 H2 H3 अप टू Hn तक n, ये H1 H2 H3 से लेके Hn तक के n हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है, हमने मान लिया। तो 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 से लेके सोन अप टू 1/Hn तक का जो वैल्यू है वो n प्लस 20 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन में ही तो बोला है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर हार्मोनिक मीन्स सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स एक्सीडेड देयर नंबर बाय 20, यानी कि जितने नंबर को हार्मोनिक मीन को इंसर्ट किया गया ना तो उन सब के रेसिप्रोकल का जो सम है वो उन नंबर से 20 ज्यादा आ गया, यानी कि ये नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट किया गया तो इनके रेसिप्रोकल का सम n प्लस 20 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि n हार्मोनिक मीन्स के रेसिप्रोकल का सम क्या होता है, तो n times reciprocal of harmonic mean of A and B, n times the reciprocal of harmonic mean of A and B, ठीक है। तो देखिए हार्मोनिक मीन ऑफ n टाइम्स क्या होता है, n टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ n टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू क्या आ गया, n प्लस 20, ठीक है। तो देखिए रेसिप्रोकल, अब हार्मोनिक मीन A और B का कितना दिया, 2/7, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 7/2, तो यहां से देखिए क्या आ गया, 7n/2 इज इक्वल्स टू n प्लस 20, सॉरी 7n/2 इज इक्वल्स टू n प्लस 20, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 7n इज इक्वल्स टू 2n प्लस 40, दिस इंप्लाइज 5n इज इक्वल्स टू 40, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, n का वैल्यू 8, यानी कि 8 हार्मोनिक मीन्स को A और B के बीच में इंसर्ट किया गया है, ठीक है, यानी कि जिन दो नंबर्स के हार्मोनिक मीन गिवन है, ठीक है, उन दो नंबर के बीच में 8 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट किया गया है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे इसको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपीए, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/7 and the eighth term is 1/11, then find the, sorry HP कर लीजिए यहाँ पे, if the fifth term of NHP is 1/7, HP कीजिए, AP नहीं होगा,
यहाँ पे एच पी कीजिएगा, एच पी ठीक है। If the fifth term of an HP is 1/7 and the eighth term is 1/11, then find the 20th term of HP। अभी मैंने आपको बोला कि जब भी HP के किसी भी टर्म वगैरह को फाइंड करना होगा तो हम उसको AP में कन्वर्ट करके हैंडल करेंगे, ठीक है। तो एक HP है जिसका 5वां टर्म कितना दिया है 1/7, 8वां टर्म 1/11 दिया है, तो उसका 20वां टर्म पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं कि वो जो HP है, लेट द टर्म्स ऑफ HP is A1, A2, A3 up to A20 and so on, ठीक है। मैंने उन HP के टर्म्स को मान लिया A1, A2, A3 and so on up to, तो ये एक HP के टर्म्स हो गए, ठीक है। तो अब इनको इनका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 1/A1, 1/A2, 1/A3 से लेके 1/A20 एंड सो ऑन, जो चलता जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक AP बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए कि इस HP का 5वां टर्म क्या दिया है, A5 का वैल्यू क्या दिया है, A5 का वैल्यू आपका है 1/7, ठीक है। यानी कि A5 का वैल्यू 1/7 है, तो 1/A5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/A5 का वैल्यू हो जाएगा 7, यानी कि इस AP के 5वां टर्म, इस AP का 5वां टर्म क्या है 7, ठीक है। उसी तरह जब ध्यान से देखिए 8वां टर्म कितना दिया है HP का 1/11, यानी कि A8 जो है वो कितना 1/11, तो 1/8 कितना हो जाएगा 11, यानी कि इस AP का 8वां टर्म क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/A1, ठीक है, और उसका 5वां जो टर्म है वो कितना है 7 है, ठीक है। तो 7 इज इक्वल्स टू, हमने लिख सकते हैं 7 इज इक्वल्स टू 1/A1 प्लस 4 टाइम्स D, जहां D हमने किसको ले लिया, तो D इस AP के कॉमन डिफरेंस को, D इज कॉमन डिफरेंस, D इज कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। D हमने इसके कॉमन डिफरेंस को ले लिया, ठीक है। तो इस AP का जो है 5वां टर्म कितना है 7 है, तो 5वां टर्म 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 5वां टर्म, अच्छा nth टर्म क्या होता था A प्लस n-1 इंटू टी, जहाँ A क्या होता था पहला टर्म, तो यहाँ पहला टर्म 1/A1 है, तो मैंने लिख दिया 1/A1 प्लस n के जगह कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5वां टर्म है तो 5 - 1 इंटू डी, यानी कि 4D हो गया, ठीक है। तो 7 इज इक्वल्स टू 1/A1 प्लस 4D हो गया। इसी तरह 11 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/A1 प्लस क्या टर्म है 8वां टर्म है, तो 7D हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या कीजिए आप सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 3D इज इक्वल्स टू 4, तो D का वैल्यू कितना आ गया 4/3, D का वैल्यू 4/3 आ गया। तो अब आप 1/A1 का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। पहले इक्वेशन में मैं D का वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है। तो 7 इज इक्वल्स टू 1/A1 प्लस 16/3 हो जाएगा। यहां से 1/A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 इंटू 3, यानी कि 21 - 16 दैट इज इक्वल्स टू 5/3। तो एक AP है जिसका पहला टर्म कितना आ गया 5/3 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4/3, ठीक है। तो अब इस AP का हम पहले 20वां टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 20वां टर्म क्या 1/A20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/A20 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/A प्लस 19D, ठीक है। 1/A का वैल्यू कितना है 1/A1, मतलब पहला टर्म 1/A1 है तो 1/A1 हो जाएगा, ठीक है। इस AP का पहला टर्म है 1/A1, तो 1/A1 का वैल्यू कितना है 5/3 और D का वैल्यू कितना है आपका D का वैल्यू 4/3, यानी कि 19 इंटू 4/3 कितना हो जाएगा 76/3। तो 76 प्लस 5/3 यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा
27, तो 1/A20 का वैल्यू कितना हो गया 27, तो A20 यहां से कितना हो जाएगा 1/27, ठीक है। तो यहां से देखिए इस HP का हमने 20वां टर्म यानी कि A20 का भी वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। हमसे यही पूछ रहा था कि इस HP का 20वां टर्म निकालिए, तो आ गया 20वां टर्म कितना है 1/27। तो HP के हम सवाल को AP में कन्वर्ट करके ही प्रोसीड करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से निकल गया, हमने AP में कन्वर्ट कर दिया, फिर AP की तरह सॉल्व करके उसका AP का 20वां टर्म निकाल दिया। जैसे ही हमारे पास AP का 20वां टर्म आ गया, उसका रेसिप्रोकल हमने आंसर कर दिया कि HP का 20वां टर्म हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसको रफ करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ a minus x upon px is equals to a minus y upon qy is equals to a minus z upon rz and pqr are in AP and pqr in AP, ठीक है, PQR in AP, then prove that x, y, z are in HP, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, P देखिए a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स, a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई और a माइनस जेड अपॉन आर जेड, तीनों का तीनों क्या है इक्वल है, ठीक है। और पी क्यू आर दे दिया है AP में है, तो प्रूफ करना है कि x y z HP में है, ठीक है। चलिए देखिए, जब भी यहाँ दिए हुए क्या है कि रेशियो जो है ना, रेशियो इक्वल है, ठीक है। देखिए दो का रेशियो इक्वल है यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे क्वेश्चन को हम इन रेशियो को किसी कांस्टेंट k के बराबर ही मान के प्रोसीड करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे क्वेश्चंस को हम, ठीक है, जब भी आपको रेशियो दिया हुआ हो, रेशियो इक्वल दिया हुआ हो, ठीक है, ऐसे केस में हम इनको k मान के ही क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। यहाँ भी हम वही करेंगे, ठीक है। इन तीनों रेशियोज को मैंने k कांस्टेंट k के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब तो यानी कि a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स भी हमारा k के इक्वल आ गया। तो यहां से देखिए दिस इंप्लाइज p का वैल्यू क्या आ जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा, देखिए p इधर और k इधर ले आइए, तो a माइनस एक्स अपॉन kx हो जाएगा। अब इसी तरह a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई का वैल्यू क्या दिए हुए, तो क्यू वाई का वैल्यू है k, ठीक है। तो यहां से देखिए हम q का वैल्यू निकाल लेते हैं, q का वैल्यू क्या हो जाएगा a माइनस वाई अपॉन के वाई अपॉन के वाई। इसी तरह a माइनस जेड अपॉन आर जेड इज इक्वल्स टू के है, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस जेड अपॉन k इनटू जेड, ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में कि p q r आर इन AP, p q r इन AP, p q r किसमें AP में, तो p q r AP में, दैट मींस 2q इज इक्वल्स टू p प्लस r हम लिख सकते हैं। याद कीजिए हमने जब लिखा था, याद कीजिए आप लोग कि मैंने एक पॉइंट बना के भी लिखवाया था कि अगर 3 नंबर्स AP में हो, ठीक है, तो बीच वाले का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है, ठीक है। 2q इज इक्वल्स टू p प्लस r, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि q माइनस p इज इक्वल्स टू r माइनस q। अगर दिक्कत है q माइनस p इज इक्वल्स टू r माइनस q, यहां से देखिए जरा ध्यान से तो आ जाएगा आपका 2q इज इक्वल्स टू p प्लस r, हाँ
2q इज इक्वल्स टू p प्लस आर होगा, यहाँ गलती से q हो गया, 2q इज इक्वल्स टू p प्लस आर, फर्स्ट और थर्ड का सम। अब देखिए तो 2q इज इक्वल्स टू p प्लस आर है, और q का वैल्यू देखिए तो यहाँ से क्या है, a माइनस वाई अपॉन ky, तो 2 इंटू a माइनस वाई अपॉन ky इज इक्वल्स टू p का वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स अपॉन kx, a माइनस एक्स अपॉन kx प्लस r का वैल्यू क्या है, जब ध्यान से देखिए तो a माइनस जेड अपॉन kz, a माइनस जेड अपॉन kz। अब देखिए k और k कैंसिल आउट हो गया, बचा जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या 2 इंटू ए वाई वाई माइनस 1, मैंने क्या किया a अपॉन वाई और माइनस वाई अपॉन वाई कर दिया। यहां से फिर देखिए तो a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस a अपॉन जेड माइनस 1, ठीक है, कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए माइनस 1 माइनस 2 और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट, ये कांस्टेंट टर्म बचा क्या, 2a अपॉन वाई इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस a अपॉन जेड। अब देखिए a और a भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, जरा ध्यान से देखिए तो 2 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। देख पा रहे हैं आप यहाँ, तो देखिए 2 अपॉन y का वैल्यू क्या आ गया, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। इसका मतलब देखिए अभी मैंने क्या लिखा कि PQR AP में होगा तो 2q इज इक्वल्स टू p प्लस r, तो उसी तरह यहाँ पे 2 इंटू क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे q टाइप का ये आ गया 1 अपॉन y, 1 अपॉन x और 1 अपॉन z p टाइप का आ गया, तो यहां से हम ये तो बोल सकते हैं ना कि 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z आर इन AP। अच्छा ये AP में आ गया तो इसका रेसिप्रोकल HP में आ जाएगा, तो x y z आर इन HP। Hence proved, hence proved। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है, जिसको आप लोग सॉल्व करके रखेंगे, ठीक है, जिसको मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। आसान प्रॉब्लम है, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसको रफ करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स इन HP, सम ऑफ 3 टर्म्स इन HP is 37 and sum of their reciprocals and sum of their reciprocals and sum of their reciprocals is 1/4. Find the numbers. Find the numbers. तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए रहेगा, आप लोग करके रखेंगे, अगले लेक्चर में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे की बात हम अब अगले लेक्चर में करेंगे। हमारा HP भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। अब मान के चलिए तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, अब एक मिसलेनियस सीरीज है और इनइक्वालिटी है AM GM HM से रिलेटेड, ठीक है। तो अगले क्लासेज में हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।